हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो सीरीज है उसकी 3 क्लास तक हो चुकी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमारा बेसिक्स था और कुछ क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस किए थे, वो भी बेसिक्स लेवल के थे हमारे। और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस क्या करेंगे, लेवल अप करेंगे और हम चलेंगे सीजीएल मेंस तक। जो हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो भी कोई क्वेश्चंस आएगा वो आप इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है हमारे पास कि एक कार्यालय में, ठीक है, एक ऑफिस में 20 हमारे पास क्या है, मेल है और 30 क्या है हमारे पास, फीमेल है। ठीक है, 20 क्या है हमारे पास मेल और 30 क्या है हमारे पास, फीमेल है। तो यहां से हम लिखेंगे कितना, 20 हमारे पास कितना है मेल और मेल मेल और फीमेल का रेशियो। तो मेल हमारे पास कितने हैं, 20 है और फीमेल कितनी है हमारे पास, 30 है। इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 रेशियो कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है कि हमारे पास जो टोटल मेल और फीमेल्स हैं, महिलाओं को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात, मतलब टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, क्या करेंगे, टोटल सैलरी ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ओनली आपको समझना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब दोनों का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो रेशियो कितना है, 8:9 है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे पास, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल टू ईच फीमेल। क्या पूछ रहा है, ईच मेल और ईच फीमेल की सैलरी पूछ रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं सैलरी ऑफ ईच, सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल कितनी होगी हमारे पास, देखिए अगर मैं टोटल सैलरी जो मेल की है उसमें डिवाइड कर देता हूँ मेल से, मतलब मेल के जितने भी नंबर है उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, हर एक इंसान की सैलरी आ जाएगी। तो मेरे पास क्या है, 8 डिवाइडेड बाय कितना, 2। मैंने डिवाइड किया तो कितना है, जैसे मेरे पास टोटल सैलरी कितना है, मेल की 8 है और मैंने हर एक इंसान को उससे डिवाइड किया तो क्या पूछेगा, ईच इंसान की सैलरी, मतलब ईच मेल की सैलरी आ जाएगी। ऐसा ही मैं क्या करूंगा, फीमेल मेरे पास कितना है, 9, और सॉरी फीमेल के लिए जो सैलरी है कितनी है, 9 है, और मैं हर एक फीमेल को डिवाइड कर दूंगा, कितनी है मेरे पास, 3 है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ईच सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल के लिए रेशियो कितना आएगा, 4 रेशियो कितना, 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, देखिए इफ द सैलरी ऑफ ईच मेल कितना, 60,000, सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच मेल हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, कितना है, 4। तो हमें 4 इक्वल कितना गिवन है, 4 इक्वल हमारे पास गिवन है कितना, 60,000 गिवन है। तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द सैलरी ऑफ ईच फीमेल, फीमेल के लिए पूछा गया है। तो फीमेल के लिए कितना है हमारे पास, 3। तो हमें क्या बताना है, 3 बताना है। 3 मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय कितना, 4, और जो पूछा गया है कितना, मल्टीप्लाई कितना, 3। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 32,000। कितना बनेगा हमारा, 32,000। सॉरी, यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाय कितना, 4। इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम से कैंसिल हो जाएगा, 4 और कितना, 5। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45,000 हमारी क्या आ जाएगी, मेल की, फीमेल की क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना था यहाँ से कि हमें गिवन था कितना, मेल और फीमेल का रेशियो, मतलब 20 तो मेल है हमारे पास और 30 क्या थी, फीमेल थी।
टोटल सैलरी दे रखे थे मेल की कितना 8 और फीमेल की कितना 9। तो मैंने सैलरी ऑफ ईच के लिए निकालना चाहा, तो मैंने क्या किया कि टोटल की सैलरी मतलब मेल की, और तो मेरे पास मेल कितने थे उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा ईच मेल की सैलरी आ जाएगी। ऐसे ही मैंने क्या किया फीमेल से किया, तो मेरे पास फीमेल क्या लिया आ गया। ठीक है, ईच सैलरी मेल और फीमेल के लिए रेशियो ये है, तो ये क्या है मेल के लिए, तो मेल के लिए हमें क्या गिवन है 60,000 गिवन है। ठीक है, तो हमें 3 के लिए निकालना है, मतलब किसके लिए फीमेल के लिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस में जो टोटल मेल है और टोटल क्या है फीमेल है का जो उनका सैलरी का जो रेशियो है कितना है 8:9 है। ठीक है, टोटल सैलरी टोटल सैलरी टोटल सैलरी टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल के लिए और फीमेल के लिए रेशियो कितना है हमारे पास 8 रेशियो कितना है 9 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कितना 8 रेशियो कितना 9। ठीक है, इसको मैं फिर से कर लेता हूँ एक बार 8 रेशियो कितना 9 मैंने दोनों लिखा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है हमारे पास सैलरी ऑफ ईच मेल इज कितना 20% मोर देन सैलरी ऑफ ईच फीमेल। ठीक है, सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल। ठीक है, सैलरी ऑफ ईच मेल एंड कितना फीमेल। तो हमारे पास क्या होगा, देखो क्या बोला गया है कि हमारे पास जो महिलाएं हैं उनसे जो पुरुष हैं उनकी क्या है 20% क्या है ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, जो हमारे पास ईच मेल है उनकी जो फीमेल से कितना 20% ज़्यादा है, तो मैं फीमेल के लिए कितना मान लेता हूँ 100 मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब उनकी कितनी है 100। अब इनसे कितनी ज़्यादा है मेल के लिए 20%, तो 100 में 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया 120 रेशियो कितना 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल कितना आ गया 6:5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, जो हमारे पास ऑफिस में जो एम्प्लॉय है कार्यालय में पुरुष एवं महिला की संख्या का अनुपात। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर मेल एंड फीमेल। तो हमें क्या बताना है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कैसे बताएंगे। सैलरी ऑफ ईच मतलब टोटल सैलरी कितनी है मेरे पास मेल की 8 है और ईच सैलरी कितना है फीमेल की मेल की कितना है 6 है। तो 8 को डिवाइड करेंगे किससे 6 से, और फीमेल की सैलरी टोटल कितनी है हमारे पास 9 है, और 9 को डिवाइड करेंगे कितना फीमेल के लिए ई सैलरी कितना है 5 है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना 4, ये आ जाएगा। अब क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और इन दोनों को 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितना हो जाएगा 27 रेशियो कितना 20 रेशियो कितना 27। तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ से हमने निकालना चाहा कि हमारे पास टोटल सैलरी अमाउंट मेल एंड फीमेल हमें कितना गिवन है 8 और 9 गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन क्या है 8 सैलरी कितना गिवन है हमारे पास टोटल सैलरी अमाउंट मेल एंड फीमेल कितना है 8 रेशियो कितना 9 है। सैलरी ऑफ ईच मतलब इसके लिए कितना मेल जो फीमेल है मेरे पास उससे मेल कितना ज़्यादा है 20% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है
20% ज़्यादा है। ठीक है, तो मेल को अगर फीमेल को मैं 100 मान लेता हूँ तो उससे 20% ज़्यादा मतलब 120 हो जाएगा, तो 6 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ मेल मतलब मेरे पास टोटल जो अमाउंट है मेल के लिए कितना है, 8 है, और ईच सैलरी कितना है मेल के लिए, कितना 6 है। तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसे ही क्या किया मैंने फीमेल के लिए, तो कितना आ गया मेरे पास 20 रेशियो कितना 27। ये नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल के लिए क्या है, हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोला गया हमसे कि एक कार्यालय में मतलब एक ऑफिस है, सभी पुरुष मतलब ऑल पुरुष, ऑल मेल्स एंड ऑल फीमेल्स, ठीक है, जो एम्प्लॉय है कुल वेतन का जो रेशियो कितना है, 4 रेशियो कितना है 5 है, कितना है 4 रेशियो 5 है। तो हमसे क्या बोला गया है, टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल, क्या लिखूंगा मैं, टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल, टोटल सैलरी मेल एंड फीमेल कितना गिवन है हमारे पास, 4 रेशियो कितना 5 है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है हमारे पास कि प्रत्येक पुरुष मतलब सैलरी ऑफ ईच मेल इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ ईच फीमेल। फिर से वही हमारे पास लैंग्वेज, सैलरी ऑफ ईच कितना मेल एंड मतलब रेशियो कितना फीमेल, फीमेल की जो सैलरी हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे, तो मेल की कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। मतलब कितना बोल रहा है वो, 20% ज़्यादा के लिए बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 6 रेशियो कितना 5 आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्या बोला गया हमसे कि find the ratio number of males and females employed in the office, number of males and female, number of males and females। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट होगा, हम टोटल सैलरी जो होगी मेल्स की उसमें इस सैलरी जो मेल की होगी उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब 4, टोटल सैलरी किसकी है, मेल की 4 है, और ई सैलरी किसकी है, मेल की कितनी है 6 है। ठीक है, ऐसी फीमेल के लिए फीमेल कितना 5 और अपॉन में कितना 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 6, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 रेशियो कितना 3। यही हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए कितना होगा 2 रेशियो कितना हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोला गया है, देखिए if the total number of employee in the office is 80 then the find the number of male employees, मेल एम्प्लॉयज के लिए हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेल एम्प्लॉयज क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेल एम्प्लॉय। ठीक है, मेल एम्प्लॉय टोटल कितने हमारे पास 2 प्लस कितना 3 अपॉन में मेल के लिए पूछा गया तो कितना 2 है, और टोटल हमारे पास कितना गिवन है 80 गिवन है। ठीक है, अब इसको करेंगे आगे सॉल्व, 2/5 मल्टीप्लाई कितना 80, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 32। मतलब हमारे पास क्या हुआ कि मेल ऑफ एम्प्लॉयज कितना है 32 है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकंड, आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक कार्यालय में मतलब एक ऑफिस है, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन कितना 5 से 7 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, मतलब इंक्रीज कर दिया जाता है। पहले 5 था फिर क्या कर दिया 7 कर दिया। ठीक है, 5 से 7 क्या कर दिया, उनका सैलरी कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय कितना कर दिया उन्होंने, 5 से 7 कर दिया। ठीक है, 5 से क्या कर दिया 7 कर दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि
तथा कर्मचारी जो एम्प्लॉय है की संख्या को 7 से कितना कर दिया, 4 कर दिया, के अनुपात में कम कर दिया जाता है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना कर दिया उन्होंने, 7 से कितना कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास पहले की सैलरी मतलब कितनी होगी, सैलरी ऑफ ईच की सैलरी को अगर मैं नंबर ऑफ किससे, एम्प्लॉय पहले वाले से कितने थे, 7 से थे, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल सैलरी आ जाएगी, किसकी, पहले की सैलरी आ जाएगी। तो देखिए कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मतलब ये प्रेजेंट की सैलरी है। ठीक है, प्रेजेंट की जो इनकम है वो है, मतलब जो पैसा खर्च किया जाता है वर्कर्स के ऊपर ये है। तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो खर्च होता था पहले सैलरी के लिए वो कितना, 35, और यहाँ से खर्च होता था कितना, 28। तो मैं इसको इजी करके भी लिख सकता हूँ, क्या, सिंप्लीफाई करके कितना, 7 से कैंसिल कर लेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए ऐसा करने पे क्या, देयर बाय कंपनी सेव्स कितना, 60,000 सेव कर लेता है, कितना, 60,000 रुपये सेव कर लेता है ऐसा करने पे वो। तो सेव मतलब पहले वो 5 खर्च करता था, अब 4 खर्च कर रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1। तो मतलब उसने सेव कितना किया, पहले 5, अब कितना, 4 खर्च हो रहा है तो 1। तो 1 के इक्वल कितना गिवन है हमारे पास, 60 गिवन है। तो 1 इक्वल कितना गिवन है हमारे पास, 60,000 गिवन है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पहले आप 5 खर्च करते थे और आज आप क्या खर्च कर रहे हैं, 4, तो आपने पहले से कितना कम खर्च किया, 1 खर्च किया। ऐसे मैंने रेशियो में तो कितना, 1, और वैसे अमाउंट में कितना है यहाँ पे, 60,000 है। तो पूछा गया है हमसे फाइंड द इनिशियली एक्सपेंडिचर ऑन द सैलरी। इनिशियली मतलब पहले कितना खर्च होता था, 5 खर्च होता था, तो 5 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना कर देंगे हम, 60,000 अपॉन कितना, 1 मल्टीप्लाई कितना, 5। तो पहले कितना होता था, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। ठीक है, मतलब पहले कितना खर्च करते थे वो, 3 लाख सैलरी पे, मतलब लोगों को सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी देते थे। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोला गया है, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4 से 5 हो जाता है। कितना, 4 से 5 हो जाता है। तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कितना, 4 से कितना, 5 हो जाता है। 4 से कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, जो एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, कितने कर दिए उसने, 5 से 3 कर दिए। ठीक है, अब वैसे ही हमारे पास टोटल सैलरी जो पहले का, मतलब सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज सैलरी, ठीक है, कितना, इस सैलरी के लिए क्या बोला गया है, सैलरी ऑफ ईच, प्रत्येक के लिए बोला गया है। ठीक है, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय कितना है, पहले 4 था, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो टोटल पहले के लिए कितना खर्च करेगा सैलरी के लिए, 20। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो किया तो कितना आ गया, 20, और इसको किया तो कितना, 15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना, 4, रेशियो कितना, 3। मतलब पहले के जो खर्च होता था वो कितना, 4 रुपीज। ठीक है, पहले के लिए कितना, 4 रुपीज। मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना, जो मेरे पास पहले खर्च होता था वो इनिशियली एक्सपेंडिचर, इनिशियल, ठीक है, और ये कितना, प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम का है। तो हमें क्या बोला गया कि ऐसा करने से कंपनी को कितना, 80,000 की क्या हो जाती है, सेविंग होती है। पहले वो खर्च कर रहा था कितना, 4, आज वो खर्च कर रहा है कितना, 3 रुपए। तो सेव कितना किया, उतना 1 खर्च, मतलब सेव किया। तो 1 इक्वल्स हमें कितना गिवन है, 80,000 गिवन है। ठीक है, तो पूछा क्या गया हमसे, फाइनेंशियल इनिशियली एक्सपेंडिचर, इनिशियल के लिए पूछा गया, तो 4 हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 के लिए कितना होगा, 80,000 अपॉन कितना, 1 मल्टीप्लाई कितना, 4। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,20,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3,20,000 इनिशियली क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
इनिशियली एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन सैलरी, ठीक है, ऑन एम्प्लॉय या कर सकते हैं ऑन सैलरी के लिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली ये समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय कितना है हमारे पास 4 और कितना 5 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है हमारे पास 5 और कितना है 3 है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि सैलरी ऑफ ईच मेल के लिए नंबर ऑफ फीमेल से नंबर ऑफ मेल से एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट, मतलब जो खर्च हुआ होगा वो। उसके बाद जो उन्होंने बढ़ाया मतलब कम किया या बढ़ाया तो उसके लिए क्या सैलरी इतना खर्च किया उन्होंने, ठीक है। पहले तो कितना 20 फिर कितना 15 खर्च किए तो कुछ सेव किया उन्होंने। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके कितना कर दिया 4 रेशियो कितना कर दिया 3 कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है इनिशियल है 4 और ये क्या है प्रेजेंट टाइम का है। उन्होंने ऐसा करने पे पहले 4 खर्च किया अब कितना 3 तो कुछ सेव किया कितना 1 रुपया 1 रुपये इसका कितना दे रखा हमें 80,000। तो 4 इक्वल कितना होगा हमने फाइंड आउट कर दिया कितना आ गया 3,20,000 आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखिए क्या बोला गया हमसे, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है वो कितना 4 और 5 है के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है जिससे कंपनी के द्वारा वेतन पर खर्च किए गए कुल राशि में कितना 4:3 के अनुपात में कमी आ जाती है, कितना कमी आ जाती है। अब इस पे खर्च में कमी आई है, ठीक है, किसमें खर्च में कमी आई है। तो हमसे पूछा गया है यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या कितनी है 100 थी तो अब कर्मचारियों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है। इनिशियली जो क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय था वो कितना था हमारे पास 100 था और अब प्रेजेंट टाइम हमें बताना है कि अब प्रेजेंट टाइम कितने एम्प्लॉय हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है हमें सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, कितना सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय कितना गिवन है हमारे पास 4 रेशियो कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। 4:5 है और क्या बोल रहा है कि वेतन पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है 4:3, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, क्या करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी या एम्प्लॉय, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी कितना खर्च किया उसने 4 रेशियो कितना 3 खर्च किया, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी कितना 4 और कितना 3, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो मैं क्या करूंगा मेरे पास क्या निकालना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो मैं क्या करूंगा पहले जो इनिशियली थे नंबर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 4, अगर मैं ईच नंबर में डिवाइड कर देता हूँ इस नंबर से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी पहले वाली, मतलब 4 अपॉन कितना 4, टोटल मेरे पास एक्सपेंडिचर कितना है 4 है और सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय पहले की कितनी है 4 है तो मैंने 4 से 4 डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 3 है, डिवाइड किससे करूंगा मैं 5 से करूंगा तो मैं क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास कितना बचा 1 अपॉन कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 रेशियो कितना 3 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ क्या है एम्प्लॉय है। ये तो कौन सा है इनिशियली, मतलब इनिशियली हमारे पास एम्प्लॉय कितने थे 5 थे और अब कितने हो गए हमारे पास प्रेजेंट में 3 हो गए, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि जो हमारे पास इनिशियली कितने थे 100, इनिशियली नंबर में कितना 100 तो 5 इक्वल कितना गया वन हमें 100 और पूछा गया कि जो प्रेजेंट में कितना 3 तो 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 100 अपॉन कितना 5 मल्टीप्लाई कितना 3, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, मतलब जो हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉय है कितने 60 एम्प्लॉय प्रेजेंट टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इजीली समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे कि एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है कितना है 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। 2:3 के जो रेशियो में बढ़ा दिया जाता है। तो हमने देखो सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी
ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय कितना है, कितना 2 कितना 3 बढ़ा दिया जाता है, जिससे कंपनी के द्वारा वेतन पर खर्च की कुल राशि 5 से 3 हो जाती है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, मतलब सैलरी पे कितना खर्च कर रहे थे, पहले 5 कर रहे थे और आज कितना खर्च कर रहे हैं, वो 3 खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब पूछा गया हमसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हमारे पास इनिशियली था और प्रेजेंट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना था 5 था, तो 5, अगर मैं प्रत्येक एम्प्लॉय की जो ईच सैलरी थी, ईच एम्प्लॉय की सैलरी थी कितना 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ हमारे पास पहले वाले क्या आ जाएंगे, एम्प्लॉय आ जाएंगे। फिर सैलरी जो बाद में रखी कितनी थी 3 थी, और फिर ईच सैलरी कितनी, ईच एम्प्लॉय सैलरी कितना 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रेजेंट टाइम एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 बाई कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन कितना 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कौन सी है सेल एम्प्लॉय, जो हमारे पास क्या थे, इनिशियली एम्प्लॉय थे, इनिशियली एम्प्लॉय 5 थे, और प्रेजेंट जो एम्प्लॉय है कितने हैं 2 है, मतलब प्रेजेंट जो एम्प्लॉय है कम हुए। तो हमें बोला क्या गया कि आरंभ में मतलब इनिशियली जो हमारे पास एम्प्लॉय थे कितने हैं 80, तो 5 इक्वल्स कितना गिवन हमारे पास 80, तो पूछा गया कि प्रेजेंट में जो एम्प्लॉय है वो कितना है, तो प्रेजेंट में 2 है, तो 2 इक्वल्स कितना होगा 80 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई कितना 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पंजा 5 6 और कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है हमारे पास, तो प्रेजेंट टाइम एम्प्लॉय है ना कंपनी में, ऑफिस में, वो कितना है हमारे पास 32 प्रेजेंट टाइम एम्प्लॉय। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे इनकी अप्रोच करेंगे। क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, या फिर स्टेट एग्ज़ाम की या फिर दिल्ली पुलिस की, ये सब के लिए क्या है एक कॉमन बैच है जो कि आपको हर एक कंपटीशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।